भारत और फ्रांस के दरमियान एक बड़ा कोऑपरेशन जो है वो सामने आ रहा है राफेल को लेकर। पाकिस्तानी इंडिया से दुश्मनी निभाने में, इंडिया से खार खाने में रह गए, इंडिया कहां से कहां पहुंच गया। हम तो दुश्मनी निभाते रहे ना, हम तो शुरू से यही कर रहे हैं, हम सिर्फ मुंह से मिसाइल लॉन्च करते हैं। ये इतना पैसा डिफेंस पे क्यों लग रहा है? इंटरनेशनल कम्युनिटी चुप सादे बैठी है, उनकी कानों पे जू नहीं रेंग रही है। हब बनेगा इंडिया का राफेल, और इसके बाद जो यूएई में जाएगा, जो इंडोनेशिया में जाएगा, जो ग्रीस से जाएगा, तो इस प्लांट से निकला हुआ राफेल बनेगा। तो ये मेक इन इंडिया जो हम कहते हैं उसमें भी फिट हो रहा है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो रही है, इंडिया में प्रोडक्शन भी हो रही है, सप्लाई लाइन भी आ रही है, और धीरे धीरे इंडिया को एमआरओ हब बनाया जाएगा एशिया का। करीब 86 राफेल इंडियन एयरफोर्स को चाहिए, 36 राफेल इंडियन नेवी को चाहिए। पाक बॉर्डर के ऊपर ये करने जा रहे हैं, राजस्थान के ऊपर पाकिस्तान को डराना चाहते हैं। 3:30 बजे 7 जून को 3:30 बजे, आई थिंक दैट इज अ डे व्हेन देयर इज ईद है पाकिस्तान के अंदर, और 3:30 बजे शुरू होगी और रात को 9:30 बजे ये एयर एक्सरसाइजेज होंगी। ठीक है ना जी? 3:30 बजे 7 तारीख को, और जो 8 जून को 9:30 बजे होंगे। ठीक है जी? एयर स्पेस बंद कर दी गई है। मसला क्या है? एक जोन को डेजिग्नेट किया इंडिया ने, जिसमें वो एरियल ऑपरेशन जो है वो करने जा रहे हैं, और आईएएफ जो है उसने तमाम ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म कर दिया है। राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30, ये फाइटर जेट्स इन्वॉल्व होंगे। सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म्स एंड सपोर्ट सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा। समझ गए आप बात? ये भी होगा, इन्वॉल्व होगा। दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। ये एक इंपॉर्टेंट नशे में ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि कोई बहुत जियो शूर आदमी तो ये बात नहीं करेगा। और फिर वफाकी वजीर, वो भी दफाई पैदावार का, कि आर्मी चीफ ने खुद जहाज उड़ाया। जब ये सब ने बता दिया, इवन DGISPR ने खुद बता दिया, उस तरफ इंडियन एयरफोर्स ने बता दिया, अमरीकी जो इदारा जिसने इसके ऊपर रिपोर्ट जारी की उसने बता दिया कि कोई, क्योंकि सेटेलाइट से आजकल सब कुछ पता चलता है, कि कोई जहाज़ ना हमारा उधर गया ना उनका इस तरफ आया। लेकिन ये अब आपको लग रहा होगा कि वज़ीर साहब को पता नहीं होगा, सोशल मीडिया से देख के उन्होंने किया होगा। नहीं, रज़ा हयात हराज साहब सारी ज़िंदगी प्रो इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने सियासत की है, उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है हकीकत क्या है। लेकिन असल में उन्हें पता है कि हकीकत क्या है, उन्हें असल हकीकत पता है। और वो असल हकीकत यही है कि आजकल चांपी करनी पड़ती है, आजकल पॉलिश करनी पड़ती है, मालिश करनी पड़ती है, और उनको को मौका नहीं मिल रहा है। मैंने बड़ी देर बाद उन्हें टेलीविज़न पर देखा है, तो जो पहला मौका मिला, उन्होंने अपना, जैसे वो जुए की टेबल पर बैठ के आप सारा कुछ ही लगा देते हैं ना, तो उन्होंने सारा कुछ ही लगा दिया। वो आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा कि बस उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस टीवी के ऊपर फरते जज्बात के अंदर, बाकी उन्होंने सब कुछ कर डाला। और पाकिस्तान ने कैसे गिराया जहन, ये बड़ी अल्लाह की ही मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। अगर अल्लाह की मदद ना होती तो हम नहीं गिरा सकते थे जी। राफेल तैयारा गिर ही नहीं सकता था। राफेल तैयारे की जो रेंज थी वो 200 किलोमीटर से वो आपके पास में खड़े थे, आपकी आउट ऑफ रेंज थी। आपके पास जो उनके पास इतला थी, जो रॉकेट आपके पास, जो मिसाइल आपके पास था, PLF-E जी, PLF-15E था आपके पास, PL-15E था, एक्सपोर्ट वर्जन था आपके पास जी, जिसकी जो मार की थी 180 किलोमीटर थी। तो आपसे 20 किलोमीटर दूर खड़े हुए थे, 200 किलोमीटर खड़े रहे। अब वो अजीब मिसाइल है, इतना हैरत अंगेज मिसाइल है कि वो पहले जाता है 5 मैक की रफ्तार से, नज़र नहीं आता है किसी को भी, ब्लाइंड कर देता है। उसके पहले तो रडार को ब्लाइंड करता है, फिर वो चलता है 1 मैक पे, फिर जब वो करीब जाता है 50 किलोमीटर जब रह जाते हैं, एकदम से 5K पे चला जाता है। अब संभलने का मौका नहीं है, अब संभलने का मौका नहीं मिलता। यकीन कीजिए, अगर फील्ड मार्शल साहब को जहाज़ उड़ाना आता होता तो रज़ा हयात ने फील्ड मार्शल को जहाज़ में बिठा